नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ी खबर है। नई शिक्षा नीति के आधार पर लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला। राज्य में अब नहीं होगा डीएलएड, शिक्षा विभाग ने लगाई रोक। जो चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, 1 डेढ़ साल 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, आखिर देर से ही सही सरकार का या फिर जो भी फैसला यह है, बहुत ही विचाराधीन के बाद ये फैसला आया है। अच्छा फैसला है, हम तो कहेंगे। जब भर्ती नहीं तो डीएलएड क्यों, आखिर बच्चों को क्यों गुमराह किया जा रहा है। जब भर्ती नहीं तो डीएलएड बीएड भी बंद होना चाहिए। उसी पहल में जो नई शिक्षा नीति थी उसमें भी साफ साफ ये मेंशन था कि 2030 से एक ही शिक्षा का आधार होगा जो कि बीएड होगा। बीएड 3 प्रकार से कराए जाएंगे। एक तो आप जैसे कर रहे हो 2 साल के आधार पर, 2 साल ग्रेजुएशन के बाद, और एक तो आपके जब आप एंट्री लोगे इंटर में तो आपका होगा 4 साल का पूरा है। और दूसरा तो यह होगा कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो 1 साल का हो जाएगा। इस प्रकार से बीएड आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। और डीएलएड की रहेगी बात, तो डीएलएड एक तरह से जो होता था 2 साल का होता था। किसी राज्य में इंटर के बाद ही बच्चे करने लग जाते थे, किसी राज्य में से अपने उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद था यह डिग्री। तो अब यह इस पर रोक लगा दिया गया है कि 2023 यानी 25 सत्र में यह एडमिशन नहीं लिया जाएगा। यानी कि सारे राज्यों, अब देखिए किसी एक राज्य में आया है तो धीरे धीरे हर एक राज्य में आएगा। जैसे आपने हरियाणा में देखा, अब आप झारखंड में देख पा रहे हैं, तो यह रांची से सीधा प्रसारण है, यानी कि रांची से ये न्यूज है आपके सामने। तो अब हो सकता है मे बी यूपी में भी हो, हर एक राज्य में इस तरह से चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी धीरे धीरे। तो आपको यह समझना है कि 2023-25 में एडमिशन तो नहीं होगा। और रह गई बात, एक आपके मन में एक और डाउट चल रहा होगा कि ऐसे बच्चे जो डीएलएड कर लिए हैं, जो 2023 से पहले डीएलएड जिनका कंप्लीट हो चुका है, सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो क्या उनके लिए सर भर्ती में शामिल होंगे? सबसे बड़ा डाउट आपका होगा यह। तो बिल्कुल, जो बच्चे अभी तक डीएलएड कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका सेशन समाप्त हो चुका है, उनके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगा, वो तो भैया वैलिड होंगे ही होंगे। और दूसरी तरफ एक और जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वो भी साफ साफ आपके सामने दिख रहा होगा उसका निर्णय क्या है। यानी कि जब डीएलएड समाप्त हो गया तो एक ही शिक्षा का आधार बचा बीएड। तो अभी आपका भी एक तरह से मत जान लूँ कि क्या आप बीएड को किस तरह से अब देख पा रहे हैं, डीएलएड वाले बच्चे से खासकर से, कि बीएड अब आएगा प्राइमरी में या फिर नहीं आएगा। अब आप खुद सोचिए अपने माइंड से, जब डीएलएड आधारहीन हो ही गया, डीएलएड खत्म हो चुका है पूरी रूप से, जब बीएड है, तो क्या कभी भी कोई भी गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट एक सही फैसला क्या सुना सकती है? आप लोग खुद बताइए, क्योंकि मेरा टीका टिप्पणी तब तक हम नहीं कर सकते इस पर जब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई ठोस डिसीजन नहीं आ जाता। धन्यवाद। अगर आप सभी को इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका सुझाव आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।